आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां मंदिर की सेवा करने वाले महंत और पुजारी यह दावा करते हैं कि उन्हें इन मंदिरों में अक्सर किसी अदृश्य शक्ति के होने का एहसास होता है। दोस्तों, यह एक ऐसा मंदिर है जहां एक साधु त्रेता युग से तपस्या में लीन है। साथ ही यहाँ एक साथ कई शिवलिंग भी मौजूद है। दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद जिले में स्थित इस मंदिर को दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के इतिहास को सीधे त्रेता युग से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि यहाँ मौजूद शिवलिंग स्वयंभू है, इसलिए इसे स्वयंभू मंदिर भी कहा जाता है। दुधेश्वर महादेव मठ मंदिर में यह शिवलिंग जमीन से 3.5 फीट नीचे स्थापित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव को जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन के अतिरिक्त भी यहाँ भक्तों की लंबी लाइनें लगी रहती है। यहाँ की महंत परंपरा के अनुसार यहाँ जो भक्त लगभग 1 महीने तक इलायची चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, दावा किया जाता है कि मनोकामना पूरी होने पर भक्तगण यहाँ सोने की इलायची चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का मेन गेट एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। दरवाजे के बीच में भगवान गणेश विद्यमान है। मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि लंकापति रावण के पिता विश्वा ने यहाँ कठोर तप किया था। साथ ही रावण ने भी यहाँ पूजा अर्चना की थी। दोस्तों, यह इस मंदिर को देश के 8 प्रमुख मठों में गिना जाता है। पुराणों के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ अपना पहला सिर चढ़ाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार हर नंदी नदी के किनारे हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। यहाँ पुलस्त्य के पुत्र एवं रावण के पिता विश्वा ने घोर तपस्या की थी। समय गुजरने के साथ हर नंदी नदी का नाम हिंडन हो गया। साथ ही हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग ही दुधेश्वर महादेव मठ के नाम से जाना गया। दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत बताते हैं कि यहाँ से रावण की ननिहाल बिसरख और हिंडन नदी के किनारे एक सुरंग निकलती थी, लेकिन समय के साथ उसका अस्तित्व खत्म हो गया। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी महंत परंपरा भी बेहद प्राचीन है। दावा किया जाता है कि यहाँ ऐसे चमत्कारी महंत हुए जो अन्य धातु को छूकर सोना बना दिया करते थे। साथ ही इस मंदिर में त्रेता युग से तपस्या कर रहे एक ऋषि के होने का दावा भी किया जाता है। दावे के मुताबिक वो ऋषि आज भी मंदिर की गुफा में ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। दरअसल मंदिर के पुजारी का कहना है कि आज से बहुत समय पहले मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मंदिर और उसके आसपास सफाई की जा रही थी। इसी दौरान मिट्टी के नीचे एक खिड़की निकली। जब खिड़की का दरवाजा खोला गया तो पता चला कि वो एक प्राचीन गुफा है। सफाई कर रहा एक व्यक्ति जब हिम्मत करके उस गुफा के अंदर गया तो उसने जो वहाँ देखा उससे उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि एक साधु गुफा के भीतर ध्यान लगाए बैठे हुए हैं, पर उस व्यक्ति के वहाँ पहुँचने से वो साधु बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ त्रेता युग से तपस्या कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा किसी कलयुग के तुच्छ मनुष्य से सामना हो। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि बाहर जाकर यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दो और सबको यह बात समझा दो। दोस्तों, इस ऐतिहासिक सिद्धपीठ मठ मंदिर की महंत परंपरा सालों साल पुरानी और समृद्धशाली है। इस परंपरा में ऐसे सिद्ध संत महात्मा हुए जिन्होंने न केवल मंदिर के उत्थान के लिए कार्य किए बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में ऐसे अभूतपूर्व काम किए जो आम आदमी को अचंभित कर देने वाले हैं। लगभग 560 साल पहले मंदिर के प्रथम श्री महंत वेणी गिरी जी महाराज से लेकर वर्तमान श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज तक सभी 16 श्री महंत विद्वान और मठ के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखने वाले हुए हैं। कहा जाता है यहाँ के महंत इतने चमत्कारी थे कि किसी अन्य धातु से सोना बना दिया करते हैं। इस मंदिर के लगभग सभी महंतों ने शरीर सहित इस मंदिर में समाधि ले ली। सबसे अद्भुत बात यह है कि इस मंदिर की हर समाधि के ऊपर एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। मंदिर के वर्तमान महंत और पुजारी का कहना है कि ये महंत आज भी इस मंदिर में दिखाई दिए जाते हैं। पुजारी के अनुसार अगर उन्हें सुबह जगने में जरा सी भी देरी हो जाती है तो यही महंत आकर उन्हें जगा देते हैं। वे कहते हैं कि इन महंतों के पास कुछ दिव्य शक्तियाँ थी जिन्हें आज भी महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप इस मंदिर के इन हैरान कर देने वाले किस्सों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और सच्चे मन से हर हर महादेव लिखना न भूलें।